हेलो दोस्तों, ये है खौफ की सच्ची कहानी। एक ऐसी डरावनी सच्ची कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। मदन और उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो यहाँ किसी को जानते नहीं थे, किराए के लिए घर ढूंढ रहे थे। शोभा बहुत परेशान थी। मदन ने कहा कि कोई बात नहीं, जल्दी कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। तभी अचानक सड़क पे चलते चलते शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में लगता आप नए नए आए हो। उसने कहा, हाँ हम नए आए हैं। फिर आदमी ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम रफ़ीक है और मैं पास की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं, जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। वह शोभा को एकटक देखे जा रहा था। एक अनजान शख्स का एक अनजान शहर में इस तरह से मदद करना उसे अजीब लग रहा था, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को पूछता नहीं। शोभा सोच रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हूँ, चलो अच्छा है, इंतजाम हो गया, अब आराम से घर खोजेंगे। कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। फीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कहते रफ़ीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे के बाहर निकल गया। रफ़ीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह मुझे अच्छी लग रही है। चलिए हम कहीं और चलकर रहते हैं। मदन ने गुस्से से कहा, एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले ने हमारी मदद कर दी, उसका एहसान मानने की जगह तुम उस पर शक कर रही हो। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफ़ीक की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी। लेकिन मदन तो उस रफ़ीक के गुन गाने में ही व्यस्त था। रात हो गई, खाना खाकर सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ पर कोई चीज़ महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में उस चीज़ को झटका, लेकिन बार बार उसे अपने हाथ पर वह नुकीली चीज़ महसूस हो रही थी। शोभा ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन रात के सन्नाटे के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब शोभा की आंखें उस चीज़ को देखने के लिए इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक विशाल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी शरीर से भयानक बदबू आ रही थी, और वह उसे ही घेर घूम रहा था। यह देख शोभा डर कर कांपने लगी और चिल्लाई। चिल्लाने की आवाज़ से मदन की नींद खुल गई। वह बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने। अब वह जोर जोर से रो रही थी। क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा? बाथरूम की तरफ से आते हुए रफ़ीक ने मदन के पास बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम से ही तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुन ली थी। शोभा इतनी डर गई थी कि वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। दिन निकला, सभी ने ब्रेकफास्ट किया, दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफ़ीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ। उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफ़ीक मार्केट चला गया। खाना खाने के बाद सब सोए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना, यहाँ से चलते हैं, चले आओ मेरे साथ, मेरे पीछे चले आओ, और हाँ, साथ में अपना सामान भी ले आना। शोभा अधजगी अधसोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चलती मानो शोभा को अपनी सुध ही ना हो। थोड़ी दूर जाने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पर बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना? जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। अब सुबह हुई। मदन उठा, उसने देखा शोभा बिस्तर पर नहीं है और ना ही रफ़ीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया, इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए। पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने कहा, मैं और मेरी बीबी 2 दिन पहले ही शहर में आए थे। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफ़ीक को जानते हैं और उसी के घर में रहते हैं। मदन ने जहाँ रफ़ीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का एक बुजुर्ग बोला, बेटा, जिस तरह तुम इशारा कर रहे हो उस तरह तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो कि वहाँ किसी का घर है, यह कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग ने इतना कहते हुए मदन ने पलट कर देखा। जहाँ वह कुछ समय पहले सोया हुआ था, वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था, सिवाय कब्रिस्तान के। यह देखकर तो मदन के
जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। कुछ लोग कहने लगे, मदन शायद पागल हो गया, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, शायद कोई पागल ही है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में लग गए। सारे गांव में ढूंढने के बाद शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर देखा जाए? फिर सभी अपने अपने घरों की छत पर देखने लगे। एक युवक ने छत से आवाज लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। सब लोग वहां जाए गए। ऊपर जाकर देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखकर पूछा, शोभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में कहा। तो उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को बोलकर गए। मैं सारा सामान भी लेकर आई, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी थी, उस छत पर चढ़ने का कहीं से कोई रास्ता नहीं था, ना ही कोई सीढ़ियाँ थी।